वेलकम टू डेली करंट फैमिली। स्वागत है आपका डेली करंट फैमिली के बिहार स्पेशल सीरीज में, जो कि आज है बिहार स्पेशल का एपिसोड नंबर 7। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाकर देख डालें। ऑब्वियसली आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे वो बिहार एसआई हो, बिहार कांस्टेबल हो, बीपीएससी टीचर हो, 69 पीपीएससी हो, सारे एग्जाम में आपको निश्चिंत रूप से ही फ़ायदा करेगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य और बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन से ऐप जारी किए गए हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए। चलिए देखते हैं। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? यानी मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का, ठीक है, मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2022-23 तक यह लक्ष्य रखा गया है। अगला देखते हैं हम लोग। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य। कितना? तो 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य जीविका की सहयोग से दीदी की पौधशाला योजना के तहत कब तक लक्ष्य रखा गया? 2022-23 तक यह लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2022-23 तक। कितना? 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 तक, ठीक है, यानी 2023 में कंप्लीट होने वाला है। अगला देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? ये भी 2022-23 तक रखा गया। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया 2022 तक। और वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़क का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 तक। आगे देखते हैं हम लोग। बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य, ठीक है। जितना बिजली खपत होती है उसका 10% जो है सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। पश्चिमी कोसी नहर, ठीक है, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। क्या है? तो पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूर्ण करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023 तक रखा गया है, यानी 2023 में से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? जून 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य, ठीक है, जून 2023 तक। अगला देखते हैं हम लोग। विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी में, ठीक है, विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, कहाँ पे? फल्गु नदी में मतलब साल भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, कि उस जगह पे साल भर जल रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? अक्टूबर 2023 तक, ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला देखते हैं हम लोग। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य, जो पटना रेल मेट्रो है इसका जो काम चल रहा है इसको पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सितंबर 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य, ठीक है, प्रीपेड मीटर हर घर में लगाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? मार्च 2025 तक रखा गया है, कि मार्च 2025 तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य, यानी बिहार के जो निर्यात है, यानी बिहार से जो चीज़ को बेचा जाता है उसको 20 गुना बढ़ाया जाएगा। कितना? 20 गुना बढ़ाने का लक्ष्य। और इंडिया से जो चीज़ विदेश भेजा जाता है, यानी विदेशों को सेलिंग किया जाता है, तो उनका 10% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अगर देखते हैं हम लोग। टीबी को पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य, टीबी जो है एक बीमारी है, ठीक है, उसको खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक रखा गया, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्य को प्राप्त करने का समय सीमा, ठीक है, जो 7 निश्चय है, 7 निश्चय 2 का जो अभी चल रहा है उसका जो 7 निश्चय है उस 7 निश्चय को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। हर खेत पानी का लक्ष्य, यानी प्रत्येक जो खेत है उसमें पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया है।
आगे देखते हैं हम लोग, हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य, जो हेपेटाइटिस है यह एक बीमारी है, इसको पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य। एड्स जो है ये एक वायरल फीवर है, मतलब वायरल बीमारी है, वायरस से होता है। ठीक है, एड्स जो है वायरस से होता है और इसको समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य, यानी सौर ऊर्जा जो है उससे लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक में बिहार 20% बिजली का जो प्राप्ति है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त करेगा, जिसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। आगे देखते हैं हम लोग, एड्स को समाप्त करने का एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य। एड्स जो है इसको समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, बिहार के सड़क दुर्घटना में 50% की कमी लाने का लक्ष्य, यानी बिहार में जो सड़क दुर्घटना अभी हो रहा है उसको 50% कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अभी जितना सड़क दुर्घटना हो रहा है उस दुर्घटना को घटा करके उसका 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य, 100% एजुकेशन, ठीक है, प्राप्त करने का लक्ष्य, साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य, सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2035 तक। ठीक है, किसमें? तो उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन। ठीक है, उसका लक्ष्य कब तक रखा गया? 2035 तक। आगे देखते हैं हम लोग, बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो ये था बिहार सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया था उसको हम लोगों ने देखा, जो कि महत्वपूर्ण थे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और यह आपको आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित ही काम देगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर ले, चाहे आने वाले एग्ज़ाम 69th बीपीएससी हो या फिर 7th फेज का जो टीचर है उनकी बहाली हो या फिर एसआई कांस्टेबल, कुछ भी हो, बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो उन सारे एग्ज़ामों में इसका काम आएगा। ठीक है, तो ये था लक्ष्य। अब आगे हम लोग देखते हैं बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया कौन कौन सा ऐप, ठीक है, और किस लिए जारी किया गया वो दोनों चीज़ देखेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं यहाँ पे ऐप पोर्टल, ऐप या पोर्टल, कौन सा ऐप या फिर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया ये देखेंगे, उसका जारी करता है किसके द्वारा जारी किया गया वो देखेंगे, और उसको जारी करने का जो उद्देश्य है उसके पीछे का जो कारण है वो देखेंगे कि वो जारी क्यों किया गया। तो आइए सबसे पहला देखते हैं IHIP पोर्टल। ठीक है, यह एक पोर्टल है जो शुरू किया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ठीक है, IHIP पोर्टल स्टार्टेड बाय स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, और किस लिए शुरू किया गया? तो 33 तरह की जो बीमारी की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इसको शुरू किया गया। 33 तरह की बीमारी की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए शुरू किया गया कौन सा पोर्टल? IHIP पोर्टल शुरू किया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग हेरिटेज ट्री ऐप, हेरिटेज ट्री ऐप। ठीक है, हेरिटेज ट्री ऐप जो है बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद द्वारा शुरू किया गया है, और यह शुरू करने का उद्देश्य क्या है? राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित डेटा तैयार कर इनके संरक्षण के लिए, ठीक है, इनके संरक्षण के लिए यह जारी किया गया है। क्या है ये? तो एक ऐप है हेरिटेज ट्री ऐप। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फिलो पोर्टल। फिलो पोर्टल जो है शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, और ये किस लिए जारी किया गया? तो 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए यह जारी किया गया है। तो 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए जो ऐप जारी किया गया उसका नाम क्या है? फिलो पोर्टल। ठीक है, फिलो पोर्टल जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग वंडर ऐप। वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है, गर्भवती महिलाओं के देखभाल एवं चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराने के लिए यह ऐप जारी किया गया। कौन सा? तो वंडर ऐप। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग वामिस ऐप। ठीक है, वामिस ऐप को देखते हैं बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा, ठीक है, राज्य में नई तकनीक से सिंचाई के लिए यह ऐप जारी किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग फ्रॉग वॉक ऐप। ठीक है, फ्रॉग वॉक ऐप, यह जो है निर्मल देव खगड़िया भागलपुर, ठीक है, निर्मल देव खगड़िया भागलपुर, छोटे कामगारों को रोजगार या कार्य न मिलने की समस्या को दूर करने के लिए यह ऐप जारी किया गया फ्रॉग वॉक ऐप। ठीक है,
आगे देखते हैं हम लोग। हायरिंग ऐप जो है सहकारिता मंत्री द्वारा जारी किया गया है और यह लघु और सामंत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए जारी किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। गृह दर्शन ऐप लॉन्च बाय गृह विभाग ऑफ बिहार। बिहार के गृह विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है और किस लिए लॉन्च किया गया? बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप लॉन्च्ड बाय बिहार सरकार। ठीक है, मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप लॉन्च्ड बाय बिहार सरकार और इसके पीछे के रीजन क्या है लॉन्च करने का? तो वह ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसका शुरुआत कहाँ से किया गया? तो बक्सर के चौसा से इसकी शुरुआत किया गया है। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछ लेता है कि शुरुआत कहाँ से किया गया है। तो मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप की शुरुआत जो है बक्सर के चौसा से शुरू किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ई आश्विन पोर्टल लॉन्च बाय बिहार सरकार। ठीक है, आशा कार्यकर्ताओं को नियमित तथा आसानी से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु यह ऐप जारी किया गया है, ई आश्विन पोर्टल। ठीक है, ई आश्विन पोर्टल लॉन्च बाय बिहार सरकार। आगे देखते हैं हम लोग। इंद्रवज ऐप जो है आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि इसका उद्देश्य है 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बिजली गिरने वाला हो उसके 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले, जहाँ पे बिजली गिर रहा हो उसके आसपास 20 किलोमीटर के क्षेत्र भर में पहले ही सूचना पहुँचा देगा कि यहाँ पे बिजली गिरने वाला है। उसके लिए कौन सा ऐप जारी किया गया? तो इंद्रवज ऐप जारी किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। परिमार्जन पोर्टल, यह एक पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ऑफ बिहार। ठीक है, भूमि सुधार विभाग ऑफ बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल कौन सा है? परिमार्जन पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटाइज जमाबंदी पंजियों में अशुद्धि के सुधार के लिए, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। विधा वाहिनी मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय शिक्षा विभाग। ठीक है, वर्ग 1 से 12 तक यानी क्लास 1 से 12 तक पाठ्य पुस्तक को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने हैं। तो यानी जितने भी बुक है उसको ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए यह ऐप जारी किया गया, जिसका नाम है विधा वाहिनी मोबाइल ऐप, लॉन्च किया गया बिहार शिक्षा विभाग द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सेवा समाधान वेब पोर्टल लॉन्च बाय सामान्य प्रशासन विभाग, और ये किस लिए लॉन्च किया गया? तो राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी निराकरण हेतु, ठीक है, यह लॉन्च किया गया है सेवा समाधान वेब पोर्टल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल लॉन्च बाय वित्त विभाग, और यह क्यों जारी किया गया? सभी सरकारी योजनाओं के लाभ की सूचना प्रदान करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला देखते हैं हम लोग। बिहार कैरियर पोर्टल। ठीक है, बिहार कैरियर पोर्टल लॉन्च बाय शिक्षा विभाग ऑफ बिहार। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के कैरियर को सही दिशा प्रदान करने हेतु यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है बिहार कैरियर पोर्टल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। संजीवनी ऐप लॉन्च बाय स्वास्थ्य विभाग ऑफ बिहार। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना की जांच एवं इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां मिल सके, इसके लिए यह लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सुविधा ऐप कौन सा? तो सुविधा ऐप। ठीक है, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऊर्जा विभाग द्वारा यह लॉन्च किया गया। कौन सा? सुविधा ऐप। और इसका रीजन क्या है? बिजली से जुड़ी सभी समस्याओं का घर बैठे समाधान हेतु लॉन्च किया गया सुविधा ऐप। ठीक है, अगला देखते हैं। दृष्टि ऐप लॉन्च बाय जल संसाधन विभाग। ठीक है, बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए यह ऐप जारी किया गया है, जिसका नाम है दृष्टि ऐप। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है और इसका कारण है, उद्देश्य है इसका जो है वो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? अनमोल ऐप, लॉन्च्ड बाय स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ई लाइट्स पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा यह शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? पहले से 12वीं कक्षा की पुस्तक है। ठीक है, यानी 1 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के कक्षा के यानी 12वीं क्लास तक की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। कौन सा पोर्टल पर? तो ई लॉट्स पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है,
आगे देखते हैं हम लोग चक्र मोबाइल ऐप। चक्र मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ बिहार पुलिस। बिहार के सभी अपराधियों का डेटाबेस उपलब्ध कराने हेतु यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। मोबाइल चक्र ऐप या फिर चक्र मोबाइल ऐप, ठीक है, लॉन्च्ड बाय बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार के सभी अपराधियों का डेटा बेस उपलब्ध कराने हैं तो, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग ई निश्चय पोर्टल। ई निश्चय पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? पंचायती राज विभाग द्वारा यह पोर्टल शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार के शिकायत दर्ज करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया, ठीक है। कौन सा पोर्टल है? ई निश्चय पोर्टल, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग हिट कोविड ऐप। हिट कोविड ऐप लॉन्च बाय स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए यह योजना शुरू किया गया। यानी हिट कोविड ऐप जो है लॉन्च किया गया था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और यह लॉन्च इसलिए किया गया था कि होम आइसोलेशन में जो रह रहे हैं कोरोना मरीज, उनकी बेहतर देखभाल के लिए लॉन्च किया गया था। कौन सा ऐप? तो हिट कोविड ऐप, जो कि अभी कोरोना तो है नहीं, पर अगर होता भी है तो इस ऐप का यूज कर सकते हैं, ठीक है, बेहतर देखभाल के लिए। तो ये था आज का बिहार स्पेशल एपिसोड नंबर 7 का, जो आज यहाँ से ख़त्म होता है। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपने एग्ज़ाम में इसका यूज कर सके, ठीक है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल में पहले के 6 एपिसोड पड़े हुए हैं, उनको जाके आप देख डालें, ठीक है। धन्यवाद।